एक नंबर का चोर है। राजकुमारी जी, आप इन्हें बताइए ना, आपने हमसे वादा किया था ना। बाबूजी, अंदर क्या करने गया था? इसे भागने मत देना, इस लड़के को जेल में डाल दो और बहुत बड़ी सजा दो। पुलिस अंकल, इसने प्रिंसेस अमृत की इंसल्ट की है, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। चलो लेके चलो, लेके जा रहे जी। क्या हो गया पुत्र? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहा हरामखोर। ओए वो रजवाड़े हैं, वो कोई झूठ बोला है उन्होंने? जरूर तूने कोई गड़बड़ की है। ओए कबाड़ी वाले, गल सुन। जी जनाब। अगर तू चाहता है कि तेरा पुत्र रिमांड होम ना जाए, पैसे निकाल, 500 दे दे और ले जा लौटने को। गरीब कबाड़ी है, इसलिए सस्ते में निपटा रहा हूं। ओ जी जनाब, ये 500 रुपए ही हैं जी मेरे पास, इससे कुछ कबाड़ खरीदूंगा, थोड़ा धंधा पानी हो जाएगा, है थोड़ी बरकत आ जाएगी। उसका क्या है जी, तो बच्चों की जेल में रहना है, 6 महीने अंदर काटेगा, होश ठिकाने आ जाएगी, फ्री की रोटी मिलनी है इसको वहां पे। और मैं तो कहता हूँ जी, इसको अच्छी तरह से मारो, तबीयत से सिखाओ इसको, नहीं तो लोगों ने बाहर मेरी वहां पे लिख देना है कि इसका बाप चोर है। ले आओ जी, ले आओ, अंदर ले जाओ इसको। ओए जोगिंदर, डाल इसको अंदर। माँ, तू जानती है ना तेरा बेटा चोर नहीं है। एक नंबर का चोर है। नहीं, ये झूठ है, मैं चोर नहीं हूँ। झूठे हो तुम, झूठे झूठे चोर भिखारी। बोलना पापा को, बोलना। झूठे हो तुम, झूठे झूठे चोर भिखारी। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है अमृत। एक मासूम बच्चा जो छोटी छोटी खुशियों से जी उठता, तेरे घमंड ने उसे मौत से पहले ही मार दिया। या सकूं, मेरा बचपन, मेरे इंसान, सब कुछ छीन लिया तुमने अमृत। एक जिंदा लाश हूं, मेरे सीने में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम सांसें ले रहा है। जो मैंने सहा है, बर्बादी की राह में जिस मुकाम से मैं गुजरा हूं, तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा अमृत, ताकि तुम्हारे आने वाले हर जन्मदिन पर तुम अपनी जिंदगी को कोसोगी तुम राजकुमारी अमृत। ये अगम बिना बताए ऐसे कैसे चलेगा? दी, मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता भी नहीं सकती। आपने मुझे फाइनली माफ कर दिया।
है क्या? देख रही, फिर से तो मुझसे कोई गलती नहीं हो गई ना? निमृत प्लीज इस वक्त हमें परेशान मत करो। दी, बताओ ना क्या बात है? वो अगम, वो अगम जी का फोन। हेलो अगम, कहाँ है आप? जी मुझे निकलना पड़ा, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया था। हमारे जन्मदिन से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है आपके लिए अगम? हाँ बिल्कुल, वही बताने के लिए तो मैंने आपको फोन किया है। हाँ तो बताइए, हम सुन रहे हैं। जी नहीं, वो बात मैं फोन पर नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे आपसे मिलना होगा। अब से 1 घंटे बाद मेरे घर पर। क्या इस वक्त इतनी रात को और ऐसे मौसम में? नहीं अगम, इस वक्त हमारे लिए वहां आना मुश्किल। सोच लीजिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमारे रिश्ते से जुड़ी है, और अगर आपने वो बात नहीं सुनी तो उसका हमारे रिश्ते पर गलत असर हो सकता है। हेलो, हाँ। हे बाबा जी, मेरे दी के लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। उनकी सारी उलझनें दूर कर दो और दी की मुराद पूरी कर दो बाबा जी, प्लीज। बीजी, बीजी क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? अनुता जी, बीजी, हम ठीक हैं अमृत। आज की तारीख में अगम हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस खाली तिजोरी को भरने का यही एक आखिरी मौका बचा है हमारे पास। अब जाइए अमृत, जब तक आपसे बात नहीं होगी हमें नींद नहीं आएगी। किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। आप यहाँ? मैं तो अपनी दी के लिए दुआ मांगने आई हूँ, पर आप इस वक्त? मैं भी बाबा जी से कुछ मांगने आया हूँ, कुछ अनमोल। प्लीज तेज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। प्लीज मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। जानता हूँ अमृत जी नहीं चाहती कि हम दोनों में दोस्ती रहे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरा रिश्ता ठुकराया था। लेकिन आप ही बताइए, रिश्ते से इनकार किया अमृत जी ने, बुरा तो मुझे मानना चाहिए ना? सच बताइए, क्या आपकी दी जो भी कर रही है वो सही कर रही है? नहीं तेज, आपकी दोस्ती मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। आप मुझसे ना मिले, मुझसे बात नहीं करें, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है तेज। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि मैं अमृत दी की खुशी के आगे
कुछ नहीं कर सकती। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती तेज, कभी नहीं। मैं आपको दुख दे सकती हूँ, अपने आप को दुख दे सकती हूँ, लेकिन अमृति नहीं तेज, उन्हें मैं कभी दुख नहीं दे सकती, कभी नहीं। प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप कितना प्यार करती हैं अपनी दी से कि उनके लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकती हैं। सच में निम्रत, आप लाखों में एक हैं। अमर जी, आप इस वक्त यहाँ? वो अगम ने हमें फोन किया था, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है जी। यहाँ से इधर सीढ़ियां चढ़ जाओगे ना, यहाँ ऊपर जाओगे, वहां पीछे उसका कमरा है। थैंक यू। भूतनी कहने इस वक्त क्यों बुलाया है इनको? फिर तो नहीं कोई गड़बड़ करेगा ये हरामखोर। अंदर आ जाइए। आपने हमें इस वक्त यहाँ बुलाया, ऐसी कौन सी बात थी जो कल तक रुक नहीं सकती थी? मैं आज आपके सामने एक सच्चाई स्वीकार करना चाहता हूं। मैं बचपन से एक लड़की को जानता हूं, बहुत प्यार करता हूं उससे। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे वो हर खुशी दूं जिसकी वो हकदार है, और जी चाहता है कि मैं उस पे अपना सब कुछ लौटा दूं। तो आपने हमें इसलिए यहाँ बुलाया ताकि आप हमें उस लड़की के बारे में बता सके जिससे आप प्यार करते हैं? हाँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के मुकद्दर आपस में उलझ गए। अब बस एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मैं उससे शादी कर लूं। और पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि आपको भी सब कुछ पता होना चाहिए। तो फिर हमारे साथ इतना बड़ा नाटक करने का क्या मतलब था? क्यों दिखावा किया आपने कि आपको हमारे साथ शादी करनी है? आपने ना ही सिर्फ हमारा बल्कि हमारे पूरे परिवार का अपमान किया है अगम। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर एक बार आप उसे देख लेंगी ना तो आप भी समझ जाएंगे कि उसकी खातिर मैं दुनिया का हर रिश्ता क्यों ठुकरा सकता हूं। प्लीज, हमें ये सब जानने समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हमारा हाथ छोड़िए। ये क्या बदतमीजी है? जब तक मैं इसे ना छोड़ दूं, आपका हाथ मेरे हाथ में ही रहेगा। हमें जाने दीजिए अगम, छोड़िए हमारा हाथ। जाने दूंगा, जरूर जाने दूंगा, लेकिन तब जब आप मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देंगे। अगम, राजकुमारी अमृत, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी करेंगे? शादी करेंगे? मैंने यही सवाल पूछने के लिए आपको यहां बुलाया था, ताकि आप मुझसे हाँ कहते, और अगर आप ना कहती तो तब तक आपको कैद कर सकूं, जब तक आप मान नहीं जाती।
जिस पल से मेरी नजरों ने आपको देखा है, एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया हूं आपको। दिन रात बस सिर्फ और सिर्फ आपके ही ख्यालों में डूबा रहता। आपने मेरी जिंदगी को इतना बदल दिया है कि क्या से क्या बना दिया है मुझे। और अब मेरी बारी है। मेरे दिल का यही तकाजा है कि मैं आपकी जिंदगी को भी बदल दूं। मैं अपने माता पिता के साथ आपका हाथ मांगने के लिए आऊंगा। और मेरे पिताजी तो आपको पहले से ही बहुत पसंद कर चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी मां भी इस रिश्ते को आशीर्वाद देती। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अगम। हम जब तय कर लेते हैं कि कोई हमें पसंद करे, तो उसके पास हमें पसंद करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता। हम चलते हैं। बाय बाय। तुम्हारी बर्बादी के दूसरे पायदान पे तुम्हारा स्वागत है अमृत। अब शादी के दिन का इंतजार करो, और उस दिन ऐसा जश्न होगा जो आज तक ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें ऐसा जख्म दूंगा जो जिंदगी भर तुम्हारी आत्मा को जलाता रहेगा। मेरी प्यारी दुल्हन।